हेलो डियर सीटेट एस्पिरेंट, तो आप सभी कैसे हैं। तो आप सभी बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। जैसा कि आपका जिसका 9 को पेपर है, 9 के शिफ्ट में पेपर मतलब 9 के डेट में पेपर है, तो वो सभी हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और यहाँ पे आज हम 20 क्वेश्चन लेके चलेंगे। जैसा कि कल हमने आपको कहा था कि 50 लेके चलेंगे, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब टाइम क्या है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसके लिए मैंने 20 क्वेश्चन बचा के रखे थे। आज वे 20 क्वेश्चन हम आपको लेके चलेंगे। तो आप अपने को यहाँ फिर से आकिएगा कि आप कितना नंबर सही कर पा रहे हैं और कितना गलत कर पा रहे हैं और कितना नंबर आप गेन कर पा रहे हैं। तो चलिए देखिएगा, आप हमें सभी कमेंट करिएगा, अपने मार्क्स को कमेंट करिएगा ज़रूर से ज़रूर कि आप कितना यहाँ से 20 में से कितना नंबर आपने गेन किया है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। 31 ने पूछा है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन ए है व्यक्तिक सिद्धांत, बी है अंतर संबंध, सी है निरंतरता, डी है समान से विशिष्ट की ओर। तो आंसर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा इसका। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा। हमारा व्यक्तिक सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। आइए देख लेते हैं, हम क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। हम समझते हुए चलते हैं कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है। देखिए सीमा क्या कर रही है, पाठ को जल्दी सीख रही है। मान लीजिए आप हैं और आपके भाई हैं, दोनों हैं, आप पाठ को क्या कर रहे हैं, जल्दी सीख रहे हैं, और आपके जो भाई हैं वो थोड़ा ज़्यादा समय ले रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आप दोनों में क्या है कि इसमें व्यक्तिक सिद्धांत आएगा, मतलब आप दोनों में क्या है कि अंतर है, आप दोनों में क्या है, अंतर है। तो यहाँ व्यक्तिक सिद्धांत आएगा। व्यक्तिक सिद्धांत का मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न अंतर होता है, कोई जल्दी सीख जाता है इस चीज़ों को और कोई लेट से सीखता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा है कि निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। ऑप्शन ए है पौष्टिक की गुणवत्ता, बी है संस्कृति, सी है शिक्षा की गुणवत्ता, डी है शारीरिक गठन। आंसर दीजिएगा आप सभी फटाफट से, क्या होगा। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा और देखिएगा आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं और आप कितने मार्क्स को गेन कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा हमारा। इसका आंसर होगा शारीरिक गठन। आइए क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो गया, शारीरिक गठन। निम्नलिखित में से के अतिरिक्त, मतलब इसमें से चारों में से इसमें से कोई ऐसा है जो 3 तो सेम है लेकिन एक अतिरिक्त है, उसके सिवाय क्या है, वातावरणीय विकास आकार देते हैं। मतलब इसमें से एक को छोड़ के क्या करते हैं, जो हमारा वातावरणीय कारक है वो विकास को क्या करता है, आकार देता है। तो हमारा शारीरिक गठन विकास को आकार नहीं देता है। शिक्षा की गुणवत्ता देती है, संस्कृति देती है और पौष्टिक गुणवत्ता देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है। ऑप्शन ए है लैंगिक समानता, बी है सामाजिक उत्तरदायित्व, सी है लैंगिक पूर्वाग्रह, डी है लैंगिक संवेदनशीलता। आंसर दीजिएगा आप सभी, क्या होगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, लैंगिक पूर्वाग्रह होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है, क्या बचाती है, लैंगिक समानता, सामाजिक उत्तरदायित्व, लैंगिक पूर्वाग्रह। ये लैंगिक पूर्वाग्रह को बचाती है। कैसे बचाती है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में कभी भी आपको लड़के और लड़की में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है वो लैंगिक पूर्वाग्रह करेंगे, कोई भी चीज़ें लिख रहे हैं तो वो इस तरीके से लिखेंगे कि आपको वहाँ ये नहीं रहेगा कि नहीं ये स्पेशली लड़के के लिए लिखा गया है और ये स्पेशली लड़की के लिए लिखा गया है। तो हमें लैंगिक पूर्वाग्रह से क्या करती है, बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 क्या है हमारा। 34 है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए है मूर्त संक्रियात्मक चरण, बी है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, सी है संवेदी परक चरण, डी है पूर्व संक्रियात्मक चरण। आंसर दीजिएगा आप सभी। आइए देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, पूर्व संक्रियात्मक चरण। देखिए पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में, ठीक है, बच्चा वस्तु अस्थायित्व को किस में प्रदर्शित करता है, वो पूर्व संक्रियात्मक चरण में करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 पूछा है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में क्या शामिल है। ऑप्शन ए है रूप, बी है दर, सी है अनुक्रम, डी है ये सभी।
आंसर दीजिएगा आप सभी फटाक से। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर। तो आंसर हमारा होगा ये सभी। देखिए जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। पूछा है कि विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल है। समय के साथ रूप भी परिवर्तन होगा आपका। देखिए आपका अगर विकास हो रहा है, ठीक है, आपके शरीर का विकास हो रहा है, तो समय के साथ क्या परिवर्तित होगा ये पूछा है। तो समय के साथ आपका रूप भी परिवर्तित होगा, आपका विकास का दर भी परिवर्तित होगा, आपका अनुक्रम भी परिवर्तित होगा, ठीक है। इसलिए ये सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्या पूछा है कि वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कहीं जाती है। ऑप्शन ए है रचनात्मकता, बी है अभिनव, सी है बुद्धिमत्ता, डी है नवविचार। आंसर दीजिएगा आप सभी। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा, रचनात्मकता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा हमारा। देखिए क्या पूछा है कि विचारात्मक प्रक्रिया में नूतन, वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित है। तो किसमें है, उससे हम क्या कहते हैं, रचनात्मकता। अगर नूतन और वास्तविक उपयोगी अवधारणाओं का क्या हो, प्रस्तुतिकरण निहित हो, तो हम उसे रचनात्मकता कहते हैं। ये याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 37 है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को कहा जाता है। ऑप्शन ए है पर्यावरण, बी है जीन, सी है आनुवंशिकता, डी है आपका होम्योस्टैटिस। डी क्या है, होम्योस्टैटिस। तो आंसर दीजिएगा आप सभी क्या होगा। चलिए हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, आप सभी देखिएगा। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या होता है कि माता पिता से जो भी लक्षण आपके अंदर आए वही हमारा क्या है, आनुवंशिकता है। जैसे माता पिता के जो बाल हैं वो क्या है, घुंघराले हैं, तो आपके भी बाल क्या होंगे, घुंघराले होंगे। तो ये आपकी आनुवंशिकता है। माता पिता की आंखें क्या है, काली हैं, तो आपकी आंखें भी काली होंगी। अगर भूरी है तो आपकी आंखें भी भूरी होंगी। ये हमारा क्या है, आनुवंशिकता है। मतलब आपके जो लक्षण हैं, आपके माता पिता के लक्षण आप में आते हैं, वही हमारा क्या है, आनुवंशिकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्या है हमारा। 38 पूछा गया है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत समान बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यश की उपस्थिति का समर्थन करता है। ऑप्शन ए है नियम प्रतिकूल सिद्धांत, बी है गिलफोर्ड की बुद्धि का सिद्धांत, सी है स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत, ठीक है, डी है बर्नोन का पदानुक्रम का सिद्धांत। आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। आइए देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत, सामान्य बुद्धि मतलब जी, और विशिष्ट बुद्धि को क्या कहते हैं, इसका यस है, ठीक है, उपस्थिति का समर्थन करता है। तो जी और यस की उपस्थिति का समर्थन कौन करता है, मतलब देखिए यहाँ पर समान बुद्धि आपका है और विशिष्ट बुद्धि है, तो दोनों बुद्धि क्या होगी, बहुबुद्धि हो गई। तो बहुबुद्धि यहाँ पर हो गई, तो ये क्या हो गया आपका, स्पीयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत हो गया, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे देखिए बहुबुद्धि नहीं लिखिएगा आप सभी, ये जी और यस का फैक्टर पूछा है, बहुबुद्धि नहीं आ गया यहाँ पर। जी यहाँ पर बुद्धि है और यस भी आपका क्या है, बुद्धि है। और जो जी बुद्धि है वो आपकी सामान्य है और यस क्या आपकी बुद्धि क्या है, विशिष्ट है। तो ये स्पीयरमैन का द्विखंड का सिद्धांत आ जाएगा इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्या है हमारा। 39 पूछा है कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ऑप्शन ए है अनुकूलन, बी है प्रेरक पेशी विकास, सी है समस्या समाधान, डी है विचारात्मक प्रक्रिया। तो चलिए हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे, आप सभी पढ़िएगा इसको और आंसर दीजिएगा। चलिए अब आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। चलिए यार देखते हैं हम आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर। आंसर हमारा होगा विचारात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है। ऑप्शन ए है अधिगमकर्ता, बी है आंतरिक व्यवस्था, सी है प्रेरक, डी है शिक्षक। आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा यहाँ पर।
आइए देखते हैं यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा, शिक्षक होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है? देखिए, अधिगमकर्ता मतलब ये अधिगमकर्ता है, मतलब सीख रहा है। आंतरिक व्यवस्था भी, ये भी सीख रहा है। प्रेरक, ये भी सीख रहा है। लेकिन शिक्षक क्या करते हैं, सिखाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 41 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है? ऑप्शन ए है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी है बाद अनुबंधन, सी है ऑपरेंट अनुबंधन, डी है सामाजिक अनुबंधन। एक सेकेंड में इसको छोटा कर देती हूँ, आप सभी देखिएगा और आंसर दीजिएगा। आप सभी आंसर बताइएगा आप देखकर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्या पूछा है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट, ठीक है, अपेक्षित व्यवहार की क्या पूछा है, सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया पुनर्बलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा हमारा, ऑपरेंट अनुबंधन। चलिए देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा कर देते हैं इसको। ऑप्शन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण है क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। ऑप्शन ए है परिवेश का प्रभाव, बी है हाउथोर्न का प्रभाव, सी है प्रभाव का नियम, डी है प्रतिलोम परिवेश का नियम। आंसर दीजिए आप सभी, क्या होगा। चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा इसका, परिवेश का प्रभाव। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता, ठीक है, यह अनुमान लगाते हैं कि उनके जो बच्चे हैं सभी सकारात्मक गुण हैं उनमें, क्योंकि यह एक गुण क्या है, सकारात्मक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये परिवेश का प्रभाव है, क्योंकि परिवेश जिस तरीके का रहेगा आपका, अगर परिवेश नकारात्मक है तो आप में नकारात्मक के गुण आएंगे, अगर सकारात्मक है तो आप में सकारात्मक के गुण आएंगे। देखते हैं 43 क्या है हमारा क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन पूछा है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष हो तो रमेश की मानसिक आयु होगी। ऑप्शन ए 9 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 14 वर्ष। आइए यहाँ पर हम आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा। यहाँ पर आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 44 ने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है आयु, बी है लिंग, सी है वैवाहिक, डी है आवासीय स्थान। असतत चर का उदाहरण नहीं है पूछा है, ठीक है। तो ये आंसर देख लेते हैं क्या होगा हमारा, आयु होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। 45 है कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। ऑप्शन ए है साक्षात्कार, बी है अवलोकन, सी है प्रश्नावली, डी है लिखित परीक्षा। आंसर बताइएगा आप सभी, क्या होगा इसमें से। आइए देख लेते हैं आंसर क्या होगा, अवलोकन होगा। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है, मतलब कि आकलन का यथोचित रूप जो है वो हमारा क्या होगा, अवलोकन होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा हमारा। चलिए देखते हैं 46 में क्या पूछा है। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन ए है नैदानिक मूल्यांकन, बी है फॉर्मेटिव मूल्यांकन, सी है प्लेसमेंट मूल्यांकन, डी है संकलित मूल्यांकन। तो क्या होगा, कौन सा मूल्यांकन होगा, आप सभी बताइएगा फटाफट से। पहले देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए आप सभी। कक्षा नायक द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन, ठीक है, कक्षा का जो नायक है वो क्या करता है, प्रस्तुत करता है मूल्यांकन के प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, तो आइए देखते हैं क्या कहलाएगा वो हमारा।
आंसर होगा फॉर्मेटिव मूल्यांकन। देखिए वहाँ पर क्या क्या कर रहा है, वो फॉर्मेटिव दे रहा है एक तरीके से, तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन हो गया आपका। आइए 47 देखते हैं क्या हमारा। 47 है कि किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। ऑप्शन ए है परिवार का वातावरण, बी है कक्षा का वातावरण, सी है पास पड़ोस का वातावरण, डी है उपरोक्त सभी। आंसर दीजिएगा आप सभी। आइए देख लेते हैं हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही होगा। देखिए अगर कोई भी बच्चा है उसके मानसिक रूप से वो क्या है, अस्वस्थ है, तो परिवार का वातावरण भी हो सकता है, कक्षा का वातावरण भी हो सकता है, और पास पड़ोस का भी वातावरण हो सकता है। चलिए देखते हैं 48 क्या है हमारा। 48 के निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। तो ऑप्शन ए है परिवार, बी है विद्यालय, सी है पड़ोस, तो आपका डी क्या है, इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। चलिए देख लेते हैं, अपने आंसर देख ही लिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, परिवार। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक क्या देती है, योगदान देती है। तो कौन देता है सबसे ज्यादा योगदान, परिवार देता है। आइए देखते हैं 49 क्या है क्वेश्चन। 49 है कि पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, बी है 2 से 7 वर्ष, सी है 7 से 11 वर्ष, डी है 11 से 15 वर्ष। आंसर बताइएगा। मूर्त संक्रियात्मक का स्तर पूछा है। आइए देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। तो यहाँ पर आंसर होगा 7 से 11। कभी भी देखिए मूर्त दे तो वो आपको 7 से 11 होगा, मूर्त की जगह क्या होगा, 7 से 11 वर्ष होगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा है कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए है परिवार का वातावरण, बी अनुशासनहीनता, सी है आर्थिक अभाव, डी होगा आपका दोषपूर्ण पाठ्यक्रम। तो आंसर बताइएगा इसमें से क्या हो सकता है। क्वेश्चन दिखिएगा, हम समझा दे रहे हैं आपको कि बालक के अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण, मतलब बालक अपराधी प्रवृत्ति का हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और किस कारण हो रहा है। इन चारों में से कोई एक कारण है जिसके कारण वो क्या कर रहा है, अपराधी प्रवृत्ति का हो रहा है। तो ये आंसर देख लेते हैं क्या है हमारा। तो आंसर हो जाएगा परिवार का वातावरण। देखिए परिवार का जैसा वातावरण रहेगा बच्चा वैसा ही होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि परिवार का वातावरण अगर अपराधी प्रवृत्ति का है तो बच्चा भी अपराधी तरह का हो सकता है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप दोहराइएगा, तब तक हम आपको शाम को भी कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी आपको वीडियो बनाऊं तो आप तक ज़रूर पहुंचे। और वीडियो को शेयर भी किया करिए और वीडियो को पूरा पूरा देखा करिए, ताकि आपके आने वाले शिफ्ट के लिए आपके लिए जो क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको वो क्वेश्चन अच्छे से मिल सके। तो चलिए आप सभी को थैंक यू। मिलते हैं हम शाम को फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर।